हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। जिस प्रकार की एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं अपने कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। आपके धन से, आपके घर से, आपके बच्चों के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए। ओके, आपके ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू द सेंडर राइट अवे। बैकफायर इमीडिएटली, multiplied into 100. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी, उनका थैंक्स करना चाहूँगी। सभी दिव्य शक्तियों को मैं थैंक्स करना चाहूँगी। क्रिएचर्स जितने भी प्यारे प्यारे हमारे इस पृथ्वी पर हैं, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी फॉर रेजिंग द वाइब्रेशन। ठीक है, हमारी पृथ्वी की जो वाइब्रेशन वो रेज कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सब का जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है भावना भवसार। थैंक यू सो मच भावना, थैंक्स अ लॉट। स्मिता कुमारी, थैंक यू स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट। आमोद सिंह, थैंक यू आमोद जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। रीना जोशी, थैंक यू सो मच रीना, थैंक्स अ लॉट। उदय शंकर साहा, थैंक यू उदय शंकर जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। नागराज तिवारी, थैंक यू नागराज जी, थैंक्स अ लॉट। रिजवान, थैंक यू सो मच रिजवान, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। विकास सिन्हा, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। दिनेश पटेल, थैंक यू सो मच दिनेश जी। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। रानी, थैंक यू रानी, थैंक्स अ लॉट। शिव शक्ति ममता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिव शक्ति जी। अर्चना कुमारी, थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक्स अ लॉट। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शीला जी। कल्याण सुंदरम्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेमी महिमा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हेमी। ऋतिका, थैंक यू सो मच ऋतिका। सैमस्टा सैमी, थैंक यू सैमस्टा, थैंक्स अ लॉट। स्वाति निम्बालकर, थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भारद्वाज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचा। गर्विता दुसेजा, थैंक यू सो मच गर्विता, थैंक्स अ लॉट। विजया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विजया जी। हरविंदर कौर वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुरली चंदानी, थैंक यू सो मच मुरली जी, थैंक्स अ लॉट। बन्नी मान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बन्नी जी। सुनीता पाटिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुनीता जी। सोनू कुशवाहा, थैंक्स अ लॉट सोनू जी, थैंक यू। श्वेता सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्वेता। भैरव भैरवी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीरा टोपो, थैंक यू सो मच सीरा, थैंक्स अ लॉट। अनिल वशिष्ठ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अनिल जी। सरोज बाला, थैंक यू सरोज जी, थैंक्स अ लॉट। राजा साहेब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजा जी। सुनील चिखाले, थैंक यू सुनील जी, थैंक्स अ लॉट। अपर्णा चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच अपर्णा जी। हिरेन सोनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हिरेन जी। सुगन पगारे, थैंक यू सो मच सुगन, थैंक्स अ लॉट। खुनसियात अबोह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट खुनसियात जी। विनय सोनी, थैंक यू विनय जी, थैंक यू वंस अगेन। संजीव शर्मा,
Thank you, Sanjeev ji. Thanks a lot. Adi Roy. Thank you, Adi. Thank you once again. Karuna. Thank you. Thanks a lot, Karuna. Pragati Prateek. Thank you. Thanks a lot, Pragati. Simran Pathan. Thank you, Simran. Thank you so much. Shweta Gajinkar. Thank you. Thanks a lot, Shweta ji. Thank you. Bhavna Verma. Thank you. Thanks a lot, Bhavna. Navneet Vyas. Thank you. Thanks a lot, Navneet ji. Ravindra Kaur. Thank you so much, Ravindra ji. Thanks a lot. Thank you. Rasmita Swain. Thank you. Thanks a lot, Rasmita ji. तीक्ष्णा अरिहंत जैन. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट तीक्ष्णा जी. सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है. मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें. ओके एंड उनकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो सक्सेसफुल हों. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक यू. सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ. आज का जो डाउनलोड मैं पिक कर रही हूँ ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनके जीवन में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं. आपने रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन से बात करी हो. ओके और ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे बात करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हुआ हो, आपको ब्रेथलेस फील हुआ हो, आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या आपको प्यूकिश फील हुआ हो, आपको वॉमिट जैसी फीलिंग आई हो किसी पर्सन से बात करके. तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड. ओके जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपको अपने अराउंड रखना चाह रहे हैं. ठीक है, फोर्सफुली ये पर्सन आप के अराउंड रहना चाह रहे हैं, फोर्सफुली ये पर्सन आपको अपने अराउंड रखना चाह रहे हैं. बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की. एंड इस पर्सन की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हैवी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि आपको ये चीज़ फील हुई है. किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिससे बात करके आपको ब्रेथलेस फील हुआ हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हुई हो, आपको एकदम से ऐसा लगा हो एज इफ़ आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है आपके लिए ब्रीथ कर पाना. राइट, आपको गिडी फील हुआ हो, आपको ऐसा फील हुआ हो एज इफ़ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया गया है. एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हों. ठीक है, आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाते हों. ये मेल पर्सन फीमेल पर्सन कोई भी हो सकते हैं. ओके लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है इट्स अ बिग अलर्ट कि आपने अगर ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी फील की है अपने अराउंड, आपने हो सकता है इस पर्सन से बात करी हो, इस पर्सन के अराउंड आप रहे हो और इस प्रकार की फीलिंग आपने एक्सपीरियंस करी है. तो आपको ये बहुत बड़ा साइन यूनिवर्स की तरफ से है कि इट्स अ रेड फ्लैग. एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये एक एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं या फिर उन्होंने अपनी जो सोल है उसको सोल्ड किया हुआ है, उन्होंने अपनी सोल को नेगेटिव एनर्जीज को कमिट किया हुआ है. ओके बिकॉज आप पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत हैं, पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है आप. तो इस वजह से ये पर्सन आपके अराउंड रहना चाहते हैं ताकि आपकी एनर्जी को ड्रेन करके ये नेगेटिव एनर्जीज की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें. तो ये इस प्रकार के इंटेंशंस दिख रहे हैं मुझे किसी पर्सन के. और यहाँ पर कार्ड्स भी बिल्कुल यही निकल कर आए हैं, यू कैन सी. राइट या तो ये इंटेंशंस है उस पर्सन के, आपके जो कोई भी डेस्परेटली आपके एनर्जी में रहना चाह रहा है या रहना चाह रही है. ठीक है, कोई डेस्परेट पर्सन है जिससे बात करके आपको ब्रेथलेस फील हुआ है, एज इफ़ आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत डिफ़िकल्टी हुई है. ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ. आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अच्छे से कि किस पर्सन ने पास्ट में आप के एनर्जी को टारगेट किया था. गॉड हैज़ एक्सपोज्ड योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ को एक्सपोज कर दिया गया है. अभी मुझे फ़िलहाल ये जो ये जो कोई भी पर्सन है जिसके अंदर ये नेगेटिव एनर्जी है, इविल इंटेंशंस है आपको लेकर के, ये आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहा था या बना रही थी. ओके आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की स्ट्रैटेजी बना रहा था या बना रही थी, आपकी एनर्जी को चेन
करने की, बांधने की, बिकॉज आप एक लाइट वर्कर हैं तो आपको बाइंड करने की एक स्ट्रैटेजी बना रहा था या बना रही थी, लेकिन आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके, उसको कोई भी टारगेट नहीं कर सकता है। या सी दिस पर्सन वांटेड, या ये पर्सन चाह रहा था कि आपकी तरफ ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं ये ना आए, ओके, आपको चेन करके रखना चाह रहा था ये पर्सन, आपको बांध कर रखना चाह रहा था ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ओके। मैं आपको कुछ साइन बताऊंगी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं। तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके, मकर राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि एंड मेष राशि। ये साइन आपके भी हो सकते हैं, उस पर्सन के भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ओके, फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये कुछ साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तुला राशि आ रही है, मेष राशि आ रही है। तुला, मेष और वृश्चिक के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। राइट, ओके। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। आपके अराउंड अगर कोई भी इवल इंटेंशंस रखता है, कोई भी पर्सन, और कोई भी लो वाइब्रेशनल पर्सन है, तो उनको आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है। ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। रिजेक्शन इज ऑलवेज अ डिवाइन प्रोटेक्शन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार की एंडिंग देख रही हूँ मैं, ओके, किसी ऐसे पर्सन की एंडिंग होने वाली है जो आप के रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाह रहा था या चाह रही थी, ठीक है। कोई पर्सन है जिसकी एंडिंग मैं देख रही हूँ। समथिंग अबाउट डेथ, हिडन डेथ, या कुछ एंडिंग हुई है और इसके बारे में आपको भी पता नहीं है, ये चीज़ हाइड करी गई है आपसे। ओके, कोई पर्सन है जो गलत आदतों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव था, इवल चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर, ओके। तो ये पर्सन प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार की नेगेटिविटीज़ से निकलने का। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं जो इस प्रकार की इवल चीज़ों से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जो इवल चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव से निकलने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हावी थी, ओके, जो इनको बांध कर रखना चाह रही थी, चेन करके रखना चाह रही थी, लेकिन ये उससे हील हो रहे हैं, निकल रहे हैं। या फिलहाल इनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है किसी प्रकार की, या ये आपको लेकर के किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे तो इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, इनको कुछ समझ में आ रही है बात। कुछ इन्होंने हो सकता है आप पर डाउट किया हो, लेकिन इनको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। ये रिकवर करना चाहते हैं आपके और इनके इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं। कुछ बातें ये हो सकता है मन में रख रहे थे, ये आपसे बता नहीं रहे थे, कुछ रिकवरी से रिलेटेड बात है तो ये रिकवर कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी मिल रही है इनको। इनके माइंड से कुछ क्लाउडेड सिचुएशन थी, इनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किया गया था, ओके। और ये स्पेल वर्क इनके ऊपर किसी फीमेल ने किया था, या जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन उस चीज़ की एंडिंग कर दी गई है, ओके। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, उनको रोका जा रहा था आपकी तरफ आने से, लेकिन उस चीज़ की एंडिंग कर दी गई है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पूरी रिकवरी के बाद आना चाहते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से रिकवर होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड या आपको ये बहुत हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, आपको बहुत ब्राइट एनर्जी में देखते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत एडमायर करते हैं। या
इनके ऊपर जो स्पेल वर्क किया गया उसकी वजह से ये आप पर डाउट कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने आप पर भी डाउट किया हो। ये जो स्पेल वर्क्स का प्रभाव आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर था, इसकी वजह से इन्होंने आप पर भी डाउट किया हो। ठीक है, कि आपने इनके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया, आपने इनको हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपने इनकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन ये पूरी सिचुएशन पर सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा उनको क्यों फील हुआ, राइट। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि इन्होंने आप पर भी डाउट किया, लेकिन इनको अब ये क्लैरिटी मिल रही है कि आप पूरी तरह से इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, राइट। और आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं, आपको ये न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप पूरी तरह से इनको पता है कि आप पूरी तरह से इनोसेंट हैं, आप यहाँ पर पूरी तरह से निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया ताकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ ना आए, ये ऑफर आपकी तरफ ना आए। ठीक है, ये जो लव ऑफर है, ये जो लाइफ की जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करियर से रिलेटेड जो बड़ा ऑफर है, ओके, आपके करियर में अगर कोई आपको प्रमोशन मिलने वाला है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, ओके, 10 बिग कॉइन, ये चीज़ आपकी तरफ आने से रोकने का प्रयास किया गया है स्पेल वर्क्स का सहारा लेकर, ओके, आपको चेन्स में बांध कर। तो ऐसी कुछ एनर्जी या स्पेल वर्क्स किए गए हैं, ये इसी फुल मून नाइट में किए गए हैं या इस साल की जो लास्ट पूर्णमासी थी उस दिन हो सकता है कुछ स्पेल वर्क वगैरह किए गए हों आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपके धन पर, आपके लव लाइफ पर या चेन्स में बांधने की कोशिश करी गई हो, लेकिन ये जो कुछ भी किया गया है ये हॉरिबली बैकफायर हुआ है। ओके, आपके रास्ते को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी है, फेटेड है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बनी हैं। आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यू आर मेंट टू बी हैप्पी। ठीक है, आप हैप्पी रहने के लिए बने हैं। या आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट रहें, अपनी प्राइवेसी को लेकर के बहुत आपको फर्म रहना है, अपनी प्राइवेसी को लेकर के आप केयरलेस ना हो, बिकॉज लोग आपके प्राइवेट लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं स्पेल वर्क्स का सहारा लेकर। आपकी तरफ डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, किसी प्रकार का जस्टिस, कुछ लीगल इश्यूज हो रहे हैं, या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जिस पर्सन ने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए हैं। ये बात आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये पर्सन लीगल इश्यूज में फंसा हुआ है, फंसी हुई है। कोई फीमेल दिख रही है मुझे जो लीगल इश्यूज में फंसी हुई है। इस पर्सन ने आपके ऊपर हो सकता है किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स किए हैं, लेकिन इस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इस पर्सन ने जो चीज़ें करी हैं वो अब इसको भोगना ही पड़ेगा। समथिंग अबाउट कन्फर्मेशन, या सो मे बी दिस इज अ कन्फर्मेशन। सो हो सकता है इस पर्सन के सर पर पूरी तरह से पहाड़ टूट गया है, दुखों का पहाड़ टूट गया है। ओके, कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स करने की कोशिश करी, आप निर्दोष हैं पूरी तरह से, आपको टारगेट किया। तो ऐसे किसी पर्सन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है बिकॉज आप निर्दोष हैं। ओके, लेट्स सी आपसे क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। ओके, अपलिफ्ट, वी ऑल राइज टुगेदर, सी। ओके, सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स, शेयर द जॉय of their triumph. We are all connected, so when we lift others up, it raises our own vibration. So आपको सबकी vibrations को raise करना है, ये आपका life purpose है। ओके, अपने साथ साथ आपको सबकी vibration raise करनी है, और ऐसा करके आप स्वयं की भी vibration को raise करते हैं। जब आप दूसरों की vibration raise करते हैं ना, तो आप अपनी vibration को भी raise करते हैं। Something about statistics going up, see,
कुछ स्टैटिस्टिक अपलिफ्ट, कुछ अपलिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वाइब्रेशन रेज करने पर फोकस करना है, अपनी भी और दूसरों की भी। आपको दूसरों की सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है। ओके, दूसरों की सक्सेस को भी आपको अप्रिशिएट करना है, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना है, उनकी सक्सेस को अप्रिशिएट करने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट ऐसा करके आप अपनी भी वाइब्रेशन को रेज करते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, एक्सप्रेस लव, शेयर लव generously. How do you show your appreciation? Discover new ways of expressing your love. तो आपको एक्सप्रेस करना है अपने प्यार को। समथिंग अबाउट टू फ्रेंड्स, टू बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड हैं, सेम जेंडर फ्रेंड्स हैं, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पर्सपेक्टिव, कंसिडर द बिग पिक्चर, step back and try to get a different view of your situation. Seeing things from a soul level will give you a clearer and higher perspective. तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करी है तो थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर वेट करें, टेक अ स्टेप बैक। ओके, थोड़ी देर वेट करके अपनी पूरी सिचुएशन को ध्यान से स्टडी करें, सोल सर्चिंग करें, और ऐसा करने से आपको क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। या तो और क्या मैसेज है? ओके, आई टेक दिस कार्ड। एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पर भी मैसेज है आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत जल्द आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप किसी प्रकार के मौके का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ अच्छा करने का, या किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका जिसके माध्यम से आपको जीवन में प्रोग्रेस करने को मिलेगा, प्रगति करने को मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। आपको कोई अगर आप बिजनेस फील्ड में हैं तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर वगैरह मिल सकता है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए। स्टिलनेस, या अभी तक आप स्टिल एनर्जी में थे, रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, अपने पर्सपेक्टिव को आप क्लियर कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब आपको एक्शन लेना है। नाउ यू कैन टेक एक्शन। समथिंग अबाउट बीच, वेव्स, नाइट। ओके, ट्रुथ, सी, सत्य से आपको अवगत कराया जाएगा, सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आपको सत्य पता चलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के संदेह में थे, आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में थे, तो आपके मन से कन्फ्यूजन को हटाया जा रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदलाव आपके जीवन में हो रहा है, आपकी पूरी तरह से पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपने इस लाइफ में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। समथिंग अबाउट बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई। ओके, सो आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कुछ डेथ एंड रीबर्थ की बात आ रही है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं जो पेनफुल हैं, और साथ ही साथ कुछ न्यू बिगनिंग भी है। आपको अपने पास किसी प्रकार का कोई क्रिस्टल रखना है जिसके माध्यम से आपको क्लाउडेड जो एनर्जी है, ये जो डार्क एनर्जी है, ये क्लियर होगी। तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। किसी प्रकार का क्रिस्टल जो आपकी सहायता कर सकता है इस प्रकार के डार्क एनर्जीज को क्लियर करने में। आई कैन सी एमेथिस्ट क्रिस्टल एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये दो क्रिस्टल आपकी सहायता कर सकते हैं। एमेथिस्ट हेल्प करता है सारे कार्मिक कनेक्शंस को क्लियर करने में। ठीक है, अगर आपका किसी के साथ कोई कार्मिक हिसाब किताब है तो वो क्लियर होता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है तो उनके साथ आपका हिसाब किताब पूरा क्लियर होता है और वो आपकी लाइफ से मूव ऑन करते हैं, आप भी उनकी लाइफ से मूव ऑन करते हैं।
सरलता से आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं जीवन में। इस चीज़ में एमेथिस्ट आपकी सहायता करता है कार्मिक कॉर्ड्स को कट करने में। एंड क्लियर कॉर्ड्स आपके जीवन में क्लैरिटी लाता है, आपके इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा पावर देता है वो। ओके, आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करता है, आपके इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके आसपास अगर कोई क्रिस्टल रहता है तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जा सकता है। अगर आपके जीवन में आपको अगर क्लाउडेड फील होता है अपने थॉट्स में, इल्यूमिनेशन या किसी प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी से अवेयरनेस आपकी बढ़ रही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स की शक्तियों में बिलीव होना शुरू हो गया है, किसी प्रकार की जागृति हो रही है आपकी, आप अवेयर हो रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स की पावर से आप अवेयर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। या सी फ्रीडम, आप फ्री हो चुके हैं, फ्री विल, फ्री एनर्जी, किसी भी प्रकार के आप ट्रैप में नहीं हैं। ओके, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, चेन करने की कोशिश करी, लेकिन आपको अब चेन नहीं किया जा सकता, अब आपको बांधा नहीं जा सकता है। आप फ्री हैं, हैप्पी हैं, डिलाइटेड हैं। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी दिख रही है मुझे, आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं आप। या उस डार्क एनर्जी से आप फ्री हैं, नेगेटिव एनर्जी से आप फ्री हैं, जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है मुझे आपके अराउंड। आपकी तरफ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, कोई विश है जो आपने मांगी है वो पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होगी। कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको लग रहा था कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। राइट, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये मैसेजेस मैं आपको दूं इससे पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक से मिलाना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार करी गई हैं, प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये आपके हर प्रकार के ईवल आई को बैकफायर करता है। देखिए, कोई व्यक्ति आपके जीवन में गलत मंशा सेट कर रहा है, आपके लिए गलत मना रहा है, तो उसकी गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार का कोई जादू, कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल नॉट वर्क। ओके, अगर आपने इसको धारण कर रखा है। प्लस आपके जीवन में एक और फायदा होता है अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको धारण करके रखते हैं और आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बनता है जो कि धन योग है फ्रेंड्स। और अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं या किसी सुरक्षित स्थान पर आप प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। ठीक है, ये इक्वली इफेक्टिव रहता है। इस कवच का आभा मंडल इतना ज़्यादा तेजस्वी है, इतना ज़्यादा ऊर्जावान है कि आपको इसकी प्रेजेंस से अपने आसपास बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती है। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। जब आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। तो जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी दुश्मनी आपसे नहीं है, उसकी दुश्मनी सीधा ईश्वर से है। बिकॉज आप ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, आप ईश्वर के प्रिय हैं, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाकर ईश्वर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा।
समथिंग अबाउट इंजीनियर, कोई इंजीनियर है। डिवाइन यूनियन, किसी का डिवाइन यूनियन हो रहा है। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू। सी, किसी ने आपके साथ गलत किया और फिलहाल वो लोग वो चीज़ें फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी। कोई चाह रहा था कि आपके जीवन में धन का अभाव रहे, धन की दिक्कतें हों, तो उनके जीवन में धन की दिक्कतें हो रही हैं अभी फ़िलहाल। तो जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश करी थी, फ़िलहाल वो लोग फेस कर रहे हैं। और आप सैलरी हाइक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में सैलरी हाइक हो रही है, आपकी सैलरी को बढ़ाया जा रहा है, आपके धन को बढ़ाया जा रहा है। यू डोंट नीड एनी पर्सन टू प्रोटेक्ट यू, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो आपको कोई पर्सन प्रोटेक्ट करे इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करते हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं। क्या यू आर एन ओल्ड सोल, आप एक पुरानी आत्मा है, आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है। इसी वजह से आप अपनी कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर बातें करते हैं आप, और बहुत मैच्योर एनर्जी है आपकी, ठीक है। अपनी उम्र से ज़्यादा गहरी और समझदार बातें करते हैं आप। तो यू आर एन ओल्ड सोल एंड बहुत ज्ञानी हैं, नॉलेजेबल हैं। अपनी एज से कम भी दिखते होंगे आप। हो सकता है आपकी एज जो है हो सकता है आपकी जो एक्चुअल एज है उससे कम दिखते होंगे आप, बिकॉज यू आर एन ओल्ड सोल। आपने कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, तो जो कोई भी आपके प्रति जहर रखता है अपने मन में, जहरीले लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है। समथिंग अबाउट जेलस हस्बैंड, आपके हस्बैंड आपसे जेलस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड को आपसे जलन है, किसी पर्सन के हस्बैंड को उनसे बहुत जलन होती है। वॉन्टेड टू स्टील योर एनर्जी, सी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है जो आपकी एनर्जी को स्टील करना चाह रहा था। इसी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हों आपको उस पर्सन से बात करते टाइम, ठीक है। आपको वॉमिट जैसा फील हुआ हो, ओके। इस प्रकार की फीलिंग आपको हुई है बिकॉज आपकी एनर्जी को स्टील करने का प्रयास किया गया है। तो आपको ऐसे पर्सन से कॉर्ड्स को कट करना है, कट द कॉर्ड्स, ओके। या ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। एवरीवन इज अवेयर ऑफ व्हाट दे ट्राई टू सैबोटेज फॉर यू। सी, हर किसी को पता है कि उन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ किया है, सिर्फ आपको छोड़ करके बाकी बहुत से लोगों को पता है, ठीक है। ये जिस पर्सन ने आपके ऊपर कोई भी इवल स्पेल किया है, इस पर्सन ने ये चीज़ ग्रुप में करी है और उस ग्रुप के कुछ लोगों को इसकी जानकारी है, ठीक है, आपकी तरफ जो ये इवल स्पेल्स किए गए हैं। और कभी ना कभी वो जो ग्रुप के लोग हैं वो डेफिनेटली आकर आपको बताने वाले हैं ये सारी चीज़ें। दे आर मैड बिकॉज यू लुक केयरफ्री इन लाइफ। बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, बिकॉज आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू देम। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कोई आप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता था या रखता है या रखती है, ओके। कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, करती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का। आई ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ दिस। तो आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आप अब इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ये नहीं सोचना चाह रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कोई भी पर्सन आपके जीवन में है वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स योर सीजन टू बी सीन। आपको पहचाना जाएगा, आप ख्याति हासिल करने वाले हैं, प्रसिद्धि हासिल करने वाले हैं। इट्स योर सीजन टू बी सीन। नाउ योर होम इज सेफ। आपका घर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके घर की तरफ कोई इवल चीज़ भेजी गई थी, कोई पर्सन था जो टॉक्सिक था, बहुत नेगेटिव था, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन आपके घर में था। पीपल लव यू द मोस्ट। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोगों को बहुत प्यार है आपसे। आपके घर से कोई टॉक्सिक पर्सन दूर जा चुका है, दूर भाग गया है, ठीक है, उसको आपने रिमूव कर दिया है, ऐसे टॉक्सिक पर्सन को अपने घर से, ओके। यू आर गोइंग टू रिसीव एन इंक्रीज इन योर इनकम। 333
तो आप अपनी इनकम में कुछ बढ़ोतरी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपकी इनकम को बढ़ाया जा रहा है। वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई पर्सन अपनी भावनाओं को अपने तक रख रहा था तो वो अब आपसे वो चीज़ एक्सप्रेस करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। समथिंग अबाउट डायमंड रिंग, कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है कोई आपको। बर्ड्स अराउंड यू आर एंजल्स इन डिस्गाइज, तो आपके आसपास अगर बहुत सारी बर्ड्स है तो ये समझ लीजिए कि वो एंजल्स हैं, ठीक है, जो वेश बदल कर आपके आसपास घूम रही हैं। सो बर्ड्स जो हैं ये एंजल्स हैं आपके अराउंड। यू आर माई टाइप, कोई पर्सन कह रहा है कि आप उनके जैसे हैं, आपके जैसा इंसान उनको चाहिए। यू आर माई टाइप। हेट्स योर अचीवमेंट, सी कोई पर्सन है जो आपके अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत चिढ़ता है या चिढ़ती है। हेट्स योर अचीवमेंट या तो इस पर्सन ने कुछ आपके ऊपर स्पेल वर्क्स वगैरह किए थे। दे सेड दैट योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज आर ड्यू टू योर मेंटल इलनेस। ओके, सी कोई पर्सन कह रहा है कि आप मेंटली इल है, ठीक है, कुछ दिमागी इशू है आपको, इसी वजह से आप के पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। सैड बिकॉज यू आर नॉट इन देयर लाइफ एनी मोर, कोई सैड है क्योंकि आप अब उनके जीवन में नहीं हैं, आप उनके जीवन से जा चुके हैं या जा चुकी हैं। यू वर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग, आप एक अच्छे दोस्त थे उनके लिए लेकिन वो दूर जा रहे हैं आपसे। ओके, विलिंग टू वर्क विद यू, कोई पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहता है, कोई पर्सन आपके साथ कुछ आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कोई। और ये जो कोई भी हैं जो आपको कुछ करियर से रिलेटेड ऑफर करना चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार है, ठीक है। ये जो जार है इसके अंदर ये हार्ट है, तो ये इन्होंने छिपा रखा है। सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये आपके। दिस पर्सन इज विलिंग टू वर्क विद यू, कोई पर्सन है जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं कुछ। स्प्रेडिंग रूमर्स एंड लाइज अबाउट यू, कोई पर्सन आपके बारे में झूठ बोलता फिर रहा है, झूठी बातें कर रहा है। ओके, या अफवाह फैला रहा है आपके बारे में कुछ। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू आपके बारे में, लेकिन इस पर्सन का झूठ पकड़ा जाएगा। दिस पर्सन विल बी एक्सपोज्ड। काश हम कभी मिले ना होते, कोई पर्सन कह रहा है काश हम कभी मिले ना होते। किसी को बहुत पछतावा है किसी से मिलने का। ओके, अ हेटफुल बेबी डैडी, सी कोई हेटफुल बेबी डैडी है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। आई डेंट टेल यू हाउ आई फील, तो किसी पर्सन ने आपको बताया नहीं है वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। somebody didn't tell you. haters saw you in their dream, कोई हेटर है जिन्होंने आपको सपने में देखा है। ओके, वन लास्ट। haters will regret, तो आपके जो haters हैं ये रिग्रेट करने वाले हैं। राइट, सो बॉटम की एनर्जी आ रही है 808, तो ये नंबर हो सकता है आपको दिखा हो 0808 0707 1010, ये नंबर हो सकता है आपको दिखे हो। राइट, ये साइंस हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा फील हुआ है किसी पर्सन के अराउंड, आपको ब्रेथलेस फील हुआ हो या जो भी मैं आपको साइन बता रही हूँ, तो आपको अलर्ट किया जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि जो कोई भी पर्सन है ये एनर्जी वेम्पायर है एंड अभी तक आप इस पर्सन को क्लियरली समझ नहीं पाए थे। तो आपको हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी आपने सेंस कर ली है, तो अभी तक आप इस पर्सन को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी को अब पूरी तरह से सेंस कर लिया है, बिकॉज इस पर्सन ने पर्पसली आपकी एनर्जी को स्टील करने की कोशिश करी है और ये चीज़ आपकी नॉलेज में आ चुकी है। राइट, और जो साइन आपको फील हुए, जो सिम्टम्स आपने फील किए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो आप में से जो कोई भी अपने लिए एमेथीस्ट क्रिस्टल या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर ये ओपोलाइट क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। मेरे नंबर 82330247
708 पर। ध्यान रहे आपको मुझे SMS करना है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ फील फ्री टू SMS मी और मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।